दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन हुई तरुण की हत्या का मामला अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। इस मामले पर एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई ने सख्त आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार की कार्रवाई भेदभावपूर्ण लग रही है और इसमें वोट बैंक की राजनीति भी दिखाई दे रही है। शोएब जमई ने आरोप लगाया कि मीडिया और प्रशासन एक तरफा कहानी दिखा रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही है। उनके मुताबिक विवाद की शुरुआत तब हुई जब एक मुस्लिम परिवार की महिला के साथ कथित तौर पर छेड़खानी हुई। उनका कहना है कि इसके बाद तरुण जिम से कुछ लड़कों को बुलाकर लाया और मारपीट शुरू हो गई। जमई का दावा है कि इस स्थिति में मुस्लिम परिवार ने अपनी सुरक्षा के लिए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तरुण की मौत बहुत दुखद और गलत है, लेकिन उनके अनुसार ये घटना आत्मरक्षा में हुई कार्रवाई का नतीजा है। शोएब जमई ने प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कार्रवाई धर्म देखकर की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं आया तब तक आरोपियों के घर पर बुलडोजर कैसे चला दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरी तरफ जिन लोगों पर मुस्लिम परिवार के घर में आग लगाने और लूटपाट करने का आरोप है, उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होती हुई दिखाई ही नहीं दे रही है। जमई का कहना है कि इलाके में मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच डर का माहौल है। लोग घबराए हुए हैं कि कहीं उनके घर पर भी बुलडोजर न चल जाए। उन्होंने फिर दोहराया कि तरुण की मौत बहुत दुखद है और इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए, लेकिन उनका कहना है कि न्याय दोनों पक्षों को बराबर मिलना चाहिए। किसी एक को सिर्फ पीड़ित और दूसरे को सीधे अपराधी बताना सही नहीं है। इस बयान से एआईएमआईएम की सोच भी साफ नजर आती है। पार्टी का कहना है कि ये मामला असल में दो पड़ोसियों के बीच हुए झगड़े का था, लेकिन अब इसे सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है और मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। शोएब जमई ने बताया कि जल्द ही एआईएमआईएम की एक लीगल टीम दोनों पीड़ित परिवारों से मिलने जाएगी। टीम दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनेगी और जरूरत पड़ने पर कानूनी मदद भी देगी। उनका कहना है कि मकसद सिर्फ इतना है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और अदालत में पूरी सच्चाई सामने आए। साथ ही ये भी सुनिश्चित हो कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सजा न मिले। इस बयान के बाद इलाके में बहस और तेज हो गई है। एक तरफ तरुण के परिवार और उनके समर्थक हैं जो कह रहे हैं कि एक छोटे से विवाद में इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम जैसे कुछ संगठन इसे आत्मरक्षा का मामला बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कार्रवाई में भेदभाव हो रहा है। दिल्ली पुलिस अब तक इस मामले में 14 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें कुछ महिलाएं और कुछ नाबालिग भी शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपियों में सोहेल, अयान और इमरान जैसे नाम सामने आए हैं। इधर एमसीडी ने कुछ आरोपियों के घरों के अवैध हिस्सों पर बुलडोजर चलाया था, लेकिन बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल इस कार्रवाई पर रोक लगा दी है। शोएब जमई का ये बयान एआईएमआई की पुरानी सोच से मिलता जुलता माना जा रहा है, जिसमें पार्टी अक्सर मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की बात करती है। उन्होंने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति के कारण एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। उनके मुताबिक सरकार सिर्फ एक समुदाय को खुश करने के लिए सख्ती दिखा रही है, जबकि दूसरे पक्ष की शिकायतों को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। साथ ही शोएब जमई ने लोगों से अपील भी की कि इस मामले में अफवाहें न फैलाएं और इलाके में शांति बनाए रखें। उनका कहना है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में संयम और समझदारी बहुत जरूरी है। यानी कि कुल मिलाकर अब ये मामला सिर्फ एक हत्या तक सीमित नहीं रह गया है। इसमें सांप्रदायिक तनाव, प्रशासन की कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन और नेताओं के बयान सब कुछ जुड़ गया है। एआईएमआईएम की तरफ से दिया गया ये बयान भी इसी कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है, ताकि मामले में दूसरा पक्ष भी सामने आ सके और अदालत में दोनों तरफ की बातें सुनी जाए। फिलहाल सबकी नजर पुलिस की जांच, कोर्ट की सुनवाई और आने वाले दिनों में होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है। हैरानी की बात यह है कि पानी के गुब्बारे को लेकर शुरू हुआ ये छोटा सा विवाद इतना बड़ा बन गया कि अब पूरे दिल्ली में इसकी चर्चा हो रही है। उम्मीद यही है कि जांच निष्पक्ष हो और सच्चाई सामने आए, ताकि दोनों परिवारों को न्याय मिल सके। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।